ये रैपिड टेस्ट नंबर 4 आर्ट के लिए। पहला क्वेश्चन है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो बादामी के चित्रों की खोज का श्रेय जो है वो स्टेला क्रैमरिश को प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ। तो बादामी गुफा का जो रंगीन चित्र था वो वर्ष 1938 में कार्ल खंडालावाला की एक पुस्तक थी, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, उसमें बादामी गुफा का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया गया था। तो इसमें आपको सिर्फ वर्ष पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। फिर है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है। तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र जो है वो बादामी गुफा में प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बादामी का पहला गुफा जो का मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। और अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसमें आगे जाने पर हमें एक ऊंची नटराज की मूर्ति मिलती है, जिसमें बहुत सारी नृत्य की मुद्राओं को दिखाया गया है। और इसके कुछ आगे जाने पर महिषासुर मर्दनी की भी उत्तम नक्काशी हमें देखने को मिलती है। फिर है, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है। अगर बादामी की गुफाओं की बात करें तो यहाँ हमें चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, क्योंकि बादामी जो है वो 2 या 2 से अधिक शताब्दियों तक पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो यूनान की जो कलाकृति थी वो 470 ईस्वी पुरानी है, जिसको अभी डेल्फी के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। पार्थेनन कहाँ स्थित है। पार्थेनन कहाँ स्थित है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एथेंस मतलब यूनान में स्थित है, जो कि एक बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ एथेना देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनान में स्थित है। फिर देखते हैं, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में सिकंदर के समय की जो कला है उसको हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अगर समय की बात करें कि ये कला के समय की अगर बात करें तो ये 323 ईस्वी पूर्व से लेकर 31 ईस्वी पूर्व तक का है। उसके बाद देखते हैं, मरनाशन गॉल डाइंग गॉल जो है उसका संबंध किस कला से है, हमें ये बताना है। तो मरनाशन गॉल या डाइंग गॉल का जो संबंध है वो हेलेनिस्टिक कला से है, जो कि एक प्राचीन रोमन संगमरमर की कला है। अगर हम बात करें रोमन संगमरमर कला और हेलेनिस्टिक कला की, तो इनमें ज़्यादा कोई भेद नहीं होता है। ये दोनों जो है वो विभिन्न दृष्टियों में एक समान हैं। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है, हमको ये बताना है। तो यूरोप के जो प्राचीन प्रस्तर का समय है वो 30,000 वर्ष पुराना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, ये पूछा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कालीन जो अधिकांश चित्र हैं वो नवपाषाण काल में मिलते हैं। उसके बाद है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलते हैं। तो उत्तर पाषाण काल की जो चित्रकला है उसका प्रमुख उदाहरण जो है वो हमें बेल्लारी हो गया, सिंघनपुर, मिर्ज़ापुर और रामगढ़, बिल्ला सरगम, ये सभी जगह में देखने को मिलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस जो हैं वहाँ भी हमें ये जो है उत्तर पाषाण की चित्रकला देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है वो किस गुफा में स्थित है, हमको ये बताना है। तो ये जो है ये पिंडाला गुफा में स्थित है। ये अगर इस गुफा की बात करें तो ये 1200 फीट लंबी गुफा है, जिसके अंदर जो है वो एक विश्राम की मुद्रा में एक हाथी का चित्र बना हुआ है, और जिसके मध्य में एक लाल रंग का बड़ा सा बिंदु है जो लगभग पान के आकार का है।
ठीक है, वही ये यहाँ पे पूछा गया है कि जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक की मानी जाती है। तो आदिकाल की जो चित्रकला है वो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे। तो काली आकृति वाली शैली के जो चित्र हैं वो यूनानी कला में मिट्टी के बर्तन, फूलदान आदि में प्राप्त होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनान कला में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, अल्टमीरा जो है उसकी गुफा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्टमीरा की जो गुफा है वो स्पेन में स्थित है। यहाँ पूरी गुफा में हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। इसको बनाने के लिए चारकोल और हेमटीट का इस्तेमाल किया गया है। फिर है, अल्टमीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक देखने को मिलता है। तो अगर हम सबसे अधिक बात करें कि अधिक कौन सा जानवर देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक जो है यहाँ जंगली भैंसा देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य जानवर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेड बियर हो गए, बारहसिंघा इत्यादि के भी चित्र जो हैं यहाँ की विशेषता हैं। फिर नेक्स्ट है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं रेड बियर, मानव, बाइसन उक्त सभी। तो स्पेन की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसमें ऊपर के दिए सभी ऑप्शन जो रेड बियर है, मानव, बाइसन, ये सभी जो है देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी। उसके बाद है, सर्वप्रथम अल्टमीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, डी पिरानी ने, और मारिया सातुओला ने, ई रेवियर ने, और एच ब्रुइल ने। जो आपका ऑप्शन बी है वो मारिया सातुओला है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। मारिया बस लिख देती हूँ, मारिया सातुओला इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मारिया सातुओला ने इसकी खोज की थी। क्योंकि क्या है, ये जो गुफा की छत है वो कहीं कहीं 6 से 7 फीट ऊंची है, जिसके अगर ऊपर की आकृति को हमको देखना हो तो हमें ज़मीन पर लेटना पड़ेगा। इसलिए जो एक 5 वर्षीय बच्ची थी मारिया सातुओला, इसने इसको सबसे पहली बार देखा था। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका मारिया सातुओला इसका पूरा नाम है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है, हमें ये बताना है। तो उत्तरी स्पेन में जो प्रागैतिहासिक गुफा है वो अल्टमीरा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अल्टमीरा की गुफाएं किस देश में हैं। तो अल्टमीरा की गुफाएं जो हैं वो स्पेन में स्थित हैं। फिर है, अल्टमीरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए स्पेन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं वो यूरोप के अल्टमीरा में प्राप्त हुए हैं। स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं स्थित है। तो स्पेन की जो अल्टमीरा की गुफा है वहाँ हमें गुफा की जो गीली दीवार होती है वहाँ हाथ के उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते की समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो हैं वो देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्टमीरा में। उसके बाद है, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं। प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन सा है हमको ये बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्टमीरा जो है वो प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। थैंक यू।